इस छंद में भी सूरदास जी ने उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रधानता स्थापित की है और गोपियों के अनन्य प्रेम के आगे उद्धव की योग साधना की निरर्थकता को दर्शाई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सूरदास जी के भ्रमर गीत की यह विशेषता रही है कि इनकी गोपियाँ अत्यंत तर्कशील हैं। वो बिल्कुल गांव की भोली भाली स्त्रियां हैं, फिर भी ऐसे तर्क प्रस्तुत करती हैं कि ब्रह्मज्ञानी उद्धव भी निरुत्तर हो जाते हैं। तो इसी तरह के भाव इसमें हैं, इसे हम देखेंगे। उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। ते मुदन नैन कहत हाँ, हरि मूरति जिन माही। उद्धव जोग जोग हम नाही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तै सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधावहु, ए दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह नल अति दाही। उद्धव जोग जोग हम नाही, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सोतो है अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी न पल, छिन जो घटते पर छाई। देखें, इसमें गोपियों ने अपने तर्क से यह सिद्ध कर दिया है कि योग साधना उनके लिए बिल्कुल अनुपयोगी है। वो कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही। देखिए, पहले ही पंक्ति में यमक अलंकार है, जोग शब्द 2 बार आया है और दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ है। प्रथम जोग शब्द का अर्थ है योग साधना, जबकि द्वितीय जोग शब्द का अर्थ है योग्य होना। वो कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हम सब गांव की भोली भाली स्त्रियां हैं, हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। उद्धव जोग जोग हम नाही, कि हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, उसकी ध्यान धारणा हम कैसे करें कि हम तो योग साधना के सार तत्व को भी नहीं जानते हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञान से हीन हैं, योग साधना के सार तत्व को भी नहीं जानते हैं, गांव की भोली भाली स्त्रियां हैं, इसलिए हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। इसी कारण तुम्हारे द्वारा जो निराकार ब्रह्म की साधना के उपदेश की बातें कही जा रही हैं, उसको हम कैसे धारण कर सकती हैं। और आगे तर्क क्या दे रही हैं कि ते मुदन नैन कहत हूँ, हरि मूरत जिन माही। कहते हैं कि हे उद्धव, योग साधना में
आप हमारे उन नेत्रों को बंद करने की बात, ते मूदन, मूदन यानी बंद करना, नैन यानी नेत्र, कि योग साधना की प्रक्रिया में आप हमारे उन नेत्रों को बंद करने की बात कह रहे हैं। हरि मूर्ति जिन माही, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण की छवि समाई हुई है। हरि यानी श्री कृष्ण, कि प्रभु श्री कृष्ण की, हमारे सबसे प्रिय या हमारे आराध्य श्री कृष्ण की छवि समाई हुई है, उन नेत्रों को बंद करने की बात कर रहे हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। और आगे क्या कहती है कि मधुकर, यहाँ मधुकर जो शब्द आया है वो उद्धव जी के लिए आया है। कहती हैं कि हे उद्धव, आपकी ये सारी बातें हमें एक कपटपूर्ण, एक छलपूर्ण कहानी लगती है, कि ऐसे आपकी इस छलपूर्ण कहानी को सुनने के लिए हम असमर्थ हैं, ये हमसे सुनी नहीं जाती। और कहती हैं कि आप हम गांव की भोली वाले स्त्रियों से योगियों जैसा रूप धारण करने की बात कह रहे हैं, कि आप कहते हैं कि हम योग साधना के लिए योगियों के समान श्रवण चीर, अपने हम कानों को, श्रवण यानी कान, कि हम अपने कानों को चीर लें और सिर पर जटा बांध लें। ये दुख कौन समाही, ऐसे दुख को हम कैसे जो है सहन कर सकती हैं। चंदन तज अंग भस्म बतावत, कहती हैं कि हे उद्धव, आपकी ये बातें छलपूर्ण इसलिए लगती हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप हम ब्रजवासियों की, हम गोपियों के वियोग को दूर करने आए हैं और हमारी व्यथा को कम करने आए हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम चंदन को त्याग दें, चंदन लगाना छोड़ दें, जो तन मन को शीतलता प्रदान करती है, और योगियों जैसे राख धारण करें, राख को लगावें। इससे तो हमारी विरह की ताप और अधिक बढ़ जाएगी। विरह अनल अति दाही, कि इस प्रकार तो हमारे शरीर का ताप और अधिक बढ़ जाएगा। यहाँ शरीर के ताप बढ़ने से आशय क्या है कि उद्धव जो है ये कहते हैं कि मैं आपके विरह को कम करके आपके मन की व्यथा को कम करूँगा, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ। गोपियाँ इसके माध्यम से उसी तरफ संकेत कर रही हैं कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम आपका ब्रह्म से मिलन करवा देंगे, दूसरी तरफ आप श्री कृष्ण को भुला देने की बात कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे विरह रूपी जो आग है वो और अधिक बढ़ जाएगी। विरह अनल अतिदाही, विरह रूपी जो आग है वो और अधिक दाहक हो जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया तर्क देती हैं कि ब्रह्म ज्ञानी उद्धव इधर उधर झांकने लगते हैं या निरुत्तर हो जाते हैं। कहती हैं कि जोगी भ्रमत जाहि लग भूले सो तो है अपमाही, कि जिस ब्रह्म को पाने की आशा में योगी जन भ्रमित हो रहे हैं, युग युगांतर तक तपस्या करते हैं, हठ योग की साधना करते हैं, वह तो हमारे भीतर ही है, वह ब्रह्म हमारे भीतर ही निवास करता है। कि जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, कि जिस ब्रह्म को पाने की आशा में योगी जन युग युगांतर तक तपस्या करते हैं, वह ब्रह्म हमारे भीतर ही निवास कर रहा है या निवास करता है। और लास्ट में एक ऐसा उदाहरण देती हैं कि उद्धव के पास कोई उत्तर नहीं है। कहती हैं सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन्न जो घटते परछाई। कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। किस प्रकार से? कि जो घटते परछाई, यहाँ घट यानी शरीर, जिस तरह से शरीर से उसकी छाया कभी अलग नहीं होती, उसी तरह से हम श्री कृष्ण की भक्ति से, उनके प्रेम से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि अलंकारों की दृष्टि से
पहली ही पंक्ति में यमक अलंकार, रूपक अलंकार और विरह अनल में रूपक अलंकार, ज्यों घटते परछाई में दृष्टांत अलंकार, रस की दृष्टि से वियोग श्रृंगार रस, शब्द शक्तियों में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ, और गेय पद माधुर्य गुण। और जैसा कि मैंने बताया था कि उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से ज्ञान योग पर भक्ति योग की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। इसमें वेदांत दर्शन की झलक भी दिखाई दे रही है या दिखाई देती है। अब आगे जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि यही पंक्तियां दे दी जाए लास्ट में और इसका भाव पूछ लिया जाए कि सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन जो घटते परछाई, इसका भाव लिखिए। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। किस प्रकार से? जैसे कि शरीर से उसकी छाया एक पल के लिए भी अलग नहीं होती। अब जो है इसी में पूछ लिया जाए कि ये ऊपर की पंक्ति दे दी जाए, उद्धव जोग जोग हम नाही, इसमें पूछ लिया जाए इसमें अलंकार बताइए। तो अलंकार बता देंगे, यमक अलंकार हो गया इसके स्पष्टीकरण के साथ ही, और फिर इसी तरह से कुछ शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाएं। यहाँ भस्म शब्द है, भस्म यानी राख। इसी तरह से अनल शब्द है, अनल यानी आग। जैसे मान लीजिए आग शब्द का पर्यायवाची पूछ लिया तो आग, अनल का पर्यायवाची पूछ लिया तो अनल यानी आग एक पर्यायवाची हो गया आग, दूसरा जो है पावक हो गया, तीसरा अग्नि हो गया। तो इस तरह से जो है इसके पर्यायवाची हो गए। अब हम आगे के छंद को देखेंगे। लरिकाई का प्रेम कहाल कैसे छूटत, कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन। चरण कमल को साह करती हूँ, यह संदेश मोहि विषम लागत। सूरदास पल मोहिन बिसरती, मोहनी मूरति सांवली सूरति। देखें, कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हमारा प्रेम अर्थात श्री कृष्ण के प्रति हम ब्रजवासियों का, हम गोपियों का जो प्रेम है वो क्षणिक प्रेम नहीं है या अल्प समय का प्रेम नहीं है, बल्कि बाल्यावस्था का प्रेम है। लरिकाई, लरिकाई यानी बाल्यावस्था कि बाल्यावस्था का प्रेम आप जैसा कि जानते हैं बड़ा ही निश्चल होता है, बड़ा मनोहारी होता है, वो छल कपट से रहित होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा प्रेम कोई क्षणिक प्रेम नहीं है, बल्कि हमारा जो प्रेम है ना ही अल्प समय का प्रेम है, बाल्यावस्था का प्रेम है जो बिल्कुल निश्चल और निष्कपट है। तो कहती हैं कि आपके कह देने मात्र से श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम कम नहीं हो जाएगा या हम उनके प्रेम को छोड़ नहीं सकती। कि आप कह रहे हैं कि हम कृष्ण को भुलाकर किसी निराकार ब्रह्म की साधना करें। कहती हैं गोपियाँ, कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित। कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के चरित्र का गुणगान कहाँ तक करें? वो तो हमारे अंतर मन को
लूट लिए हैं, यानी उनका वो सुंदर आचरण, वो सुंदर चरित्र, वो मनोहारी चरित्र हमारे अंतर मन को लूट लिया है। और आगे कहती हैं वह चितवन वह चाल मनोहर, कि प्रभु श्री कृष्ण की वह सुंदर चितवन, वह मनमोहक मुस्कान और वो मनोहर चाल और मंद मंद ध्वनि गावन, और मंद मंद ध्वनि में बांसुरी बजाना और गाना, यह सब हमारे अंतर मन को लूटता है या अपने वश में कर लेता है। नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन, श्री कृष्ण का वह नटखट वेश, वह नटखट यानी बालक श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हैं, श्री कृष्ण बड़े ही नटखट शरारती स्वभाव के थे। तो देखें समस्त ब्रजवासी, कोई उन्हें सखा के रूप में मानता था, कोई अपने प्रिय के रूप में मानता था, समस्त गोपियाँ जो है कोई उन्हें जिस तरह की आयु विशेषता थी उसके अनुरूप कोई उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्नेह करता था, कोई भक्त और स्वामी के रूप में यानी सेवक के रूप में, जैसे स्वयं को अपना भक्त मानकर और श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रति प्रेम करता था। तो इस भाव से समस्त ब्रजवासी उनसे जुड़े हुए थे। तो इसीलिए वो कहती हैं कि हम प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र का कहाँ तक वर्णन करें, उनका तो वह चरित्र हमारे अंतर मन को लूट लेता है, हमारे अंतर मन को उसने वश में कर लिया है कि उनका वह सुंदर चितवनी, वह मनमोहक चाल, मंद मंद मुस्कान और मधुर ध्वनि में बांसुरी बजाना और गाना, नटवर भेष, उनका वह नटखट रूप, नंद नंदन को यानी नंद नंदन यानी श्री कृष्ण, और उनका वन से आते समय वो हास परिहास करते हुए जब आते थे तो उनका वह मनमोहक रूप, यह सब कुछ हमारे अंतर मन को लूटता है या हमारे अंतर मन को अत्यंत ही आनंद प्रदान करता है। कहती हैं आगे गोपियाँ, चरण कमल की शौह करती हूँ यह संदेश मोहि विषसम लागत। यहाँ विषसम में उपमा अलंकार है। कहती हैं कि हे उद्धव, हम प्रभु श्री कृष्ण की कमलवत चरणों की सौगंध खा करके कहती हैं कि आपके द्वारा दिया गया यह संदेश अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना का यह जो संदेश है हमें विष के समान प्रतीत हो रहा है। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इस रूप में हमें विष देने का प्रयास कर रहे हैं। और सूरदास पल मोहिन बिसरति मोहन मूरति सोवत जागत। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, प्रभु श्री कृष्ण की वह मनमोहक छवि हमें पल भर के लिए भूलती नहीं है। सोवत जागत, चाहे सोते समय चाहे जागते समय, किसी भी समय उनकी वह मनमोहक छवि जो है भूलती नहीं है। तो देखें, इसके माध्यम से कवि ने अर्थात सूरदास ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को दर्शाया है। वियोग श्रृंगार भी है, शांत भी है। यहाँ पर गोपियाँ स्वयं को उनकी साधिका के रूप में व्यक्त कर रही हैं। अलंकारों की दृष्टि से मोहि विषसम लागत, इसमें उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी है और चरण कमल में रूपक अलंकार है। यहाँ चरण कमल शब्द आया है, रूपक अलंकार है। छंद गे पद है, भाषा ब्रज भाषा है, लक्षणा और अभिधा शब्द शक्तियाँ हैं। ये जो पद पढ़ा रही हूँ इसके भाव को आप बेहतर ढंग से समझें। जब आप बेहतर ढंग से समझेंगे तो इस पर बनने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे लेंगे। दो प्रश्न तो एकदम निश्चित हैं, एक तो संदर्भ से संबंधित और दूसरा किसी भी पंक्ति के भाव से संबंधित। और जैसे कि अन्य जो प्रश्न बनेंगे तो रस पूछ लिया जाएगा या भाषा पूछ ली जाएगी, कौन सी भाषा है, या
इसमें अलंकार पूछ लिया, अलंकारों को मैंने बता ही दिया। और किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए, मुस्कान यानी मुस्कुराना, मंद ध्वनि, ध्वनि यानी ध्वनि में, गावन यानी गाना, इसी तरह से जो है नटवर वेश यानी नटकट वेश, लड़काई यानी बाल्यावस्था, अली यानी भौरा। यहाँ भौरे के रूप में, यहाँ भौरे से आशय है उद्धव।